तो देखिए गाइस, ये मेरा कुछ स्टडी रूम है ऐसा। ये कुछ 10 बाय 8 फुट का स्क्वायर फुट का रूम होगा। इसमें आप देख सकते हैं एक डबल बेड रखा हुआ है और एक मेरी स्टडी टेबल और एक स्टडी चेयर है, मतलब एक नॉर्मल चेयर जो होती है वो है, और एक ये अलमीरा है जिसमें मैं अपनी बुक्स वगैरह रखता हूँ। तो ये कुछ मेरा रूम है। ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है बट एनफ है मेरे लिए, तो क्योंकि और कितना बड़ा रूम चाहिएगा एक जने को, तो इतना काफ़ी है। यहाँ पे देखो एक गद्दा भी रखा हुआ है, और गद्दा नहीं मतलब रजाई रखी हुई है ओढ़ने के लिए। इसमें मैं सोता नहीं हूँ वैसे रात को, क्योंकि मैं नीचे सोता हूँ। यहाँ पे मेरी मम्मी और मेरी बहन सोती है खाली। और ये देखो मैंने कुछ यहाँ पे पेपर चिपकाया था ऐसे ही, नीट पीजी रेडियोलॉजी, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता मैं क्या चूज़ करूँगा आगे, बट मैंने अभी के लिए चिपका दिया है ये। और ये कुछ पेंटिंग दीवार पे लगाई हुई है, एक ये राधा कृष्ण जी की यहाँ पे पिक्चर है, और यहाँ पे ये कर्टेन्स हैं ये लगाए हुए हैं। रूम में देखो वैसे लाइटिंग तो अच्छी है काफ़ी यहाँ पे, क्योंकि एक बल्ब और एक ट्यूबलाइट ऊपर लगाई हुई है, और यहाँ से नेचुरल लाइट भी काफ़ी आती है, और यहाँ पे वेंटिलेशन भी सही है। बट मैं विंडो ज़्यादा खोलता नहीं हूँ यहाँ की, क्योंकि बाहर का गली का नॉइज़ काफ़ी आता है इस रूम में। बट ये जो एंट्री वाला डोर है यहाँ पे, ये जो बाहर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे जाल बना हुआ है, तो यहाँ से पूरी वेंटिलेशन आती है कमरे के अंदर, तो सही है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सफोकेशन हो, काफ़ी वेंटिलेशन रहती है। और यहाँ पे अब जैसे दोपहर का टाइम हो रहा है तो यहाँ पे सनलाइट भी कमरे के अंदर आती है, और यहाँ पे विंडो एसी लगवाया हुआ है। गर्मी के टाइम में बहुत ज़रूरत पड़ती है विंडो एसी की, तो गर्मी के टाइम में काम आता है विंडो एसी। अब देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मैंने स्टिकर्स लगाए हुए हैं, मतलब ये फ्लेक्स कार्ड क्या होता है, क्या फ्लिपकार्ट क्या कहते हैं पता नहीं, फ्लिप चार्ट पता नहीं क्या कहते हैं ऐसे। वो यहाँ पे एक ऑल आउट है, क्योंकि काफ़ी मच्छर आते हैं रात को यहाँ पे। मच्छर तो हो ही रहे हैं दिल्ली में, हर जगह ही मच्छर लगते हैं। तो यहाँ पे ये फ्लोर में टाइल वगैरह तो नहीं है, कुछ टाइल या मार्बल, बट हाँ सीमेंट का फर्श है और सही है ये फर्श। तो ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है बट सही है मेरे लिए, तो काफ़ी है। क्योंकि अगर मैं हॉस्टल में रहता तो हॉस्टल में तो पता ही आपको कैसा रूम मिलता है। पहली बात अपना रूम तो मिलना वहाँ पे, पर्सनल रूम मिलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। शेयर भी करना पड़ता है, तो पर्सनल मिलता भी है, हमारे जैसे यूसीएमएस से मिलता है, तो वो इतना छोटा मिलता है कि वहाँ पे बस एक सिंगल बेड आ जाए और अपनी चेयर और टेबल आ जाए, और तो वहाँ पर पैर रखने की जगह तक नहीं होती, इतना छोटा होता है। कमरे के बाहर ही बालकनी भी है, बट बालकनी में मैंने यहाँ पे चेयर और टेबल लगा दिए, तो उस वजह से हम जाते नहीं हैं बालकनी में ज़्यादा। वैसे भी पहले भी हम जाते नहीं थे, तो उस वजह से कोई नहीं यहाँ पे है भी। तो देखो विंडो खोल दूँ तो ये कुछ ऐसा लगेगा, बट यहाँ गली का शोर हाँ काफ़ी आता है, जैसा आप देख सकते हैं बाहर गली है, घर के बाहर निकलती है, यहाँ से गली का शोर आता है। वरना तो मुझे ये रूम बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पे एक शांति फील होती है, एक मतलब एक ऐसा लगता है कि नेचुरल एनवायरनमेंट में बैठे हैं। बट यहाँ पे बस एक शोर की वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ गेट से बाहर नीचे का भी शोर आता है, जो कि जैसे मेरे घर पे कोई टीवी भी देख रहा हो तो उसका शोर आता है, और ये बाहर गली में से गाड़ी बाइक वगैरह का या बच्चे खेल रहे हैं उसका शोर आता है। तो बाकी सही है, थोड़ा मुझे बस फोकस करके बैठने की ज़रूरत है। और देखो ये यहाँ पे मैंने टेबल पे शिव जी की और सीताराम जी की और हनुमान बाबा जी की लगाई हुई है, यहाँ पे रखी हुई है मूर्ति, जैसे कि मतलब मेरे पढ़ाई की शुरुआत भगवान का नाम लेके हो और अच्छे से मैं पढ़ाई करूँ। तो इस कॉर्नर से मैं दिखाता हूँ आपको रूम। तो देखो कुछ ऐसा रूम है, ये हमारा बेड है, यहाँ पे हम पढ़ने से ज़्यादा सोते ही हैं। ये अपना एंट्री गेट है, और ये अपने कुछ टेबल चेयर है, और ये अपनी अलमीरा हो गई जिसमें हम अपनी बुक्स रखते हैं। तो अलमीरा भी आपको खोल के दिखा देता हूँ। वैसे बहुत फैली पड़ी है, बुरा हाल हुआ पड़ा है, इसमें और भी सामान रखा हुआ है किताबों के अलावा। तो यहाँ पे देखो पूरे नोट्स वोट्स जो भी हैं मैरों के, वो सब इधर उधर फैले पड़े हैं, और ये ऊपर भी सामान, पता नहीं क्या क्या सामान भरा पड़ा है इसके अंदर।
कभी मैंने साफ़ करने की कोशिश भी नहीं करी इसे, जैसे है वैसी रहती है। ये नीट के टाइम की किताब रखी हुई है, तो यही है बस। हाँ, रूम यहीं पे अपना नीट की मैंने पढ़ाई करी और यहाँ पे अब MBBS में मेरी पूरी यहीं जाएगी। तो बस ओके, आज की वीडियो में इतना ही दिखाना था। ओके बाय।